जोहार साथियों, आज हम जानेंगे झारखंड इन प्री हिस्ट्रिक टाइम्स। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की स्थिति कैसी थी, तो उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले कोर डेफिनेशंस एंड अप्रोच को देखते हैं, परिभाषा एवं अध्ययन विधि। प्री हिस्ट्रिक आखिर होता क्या है, या प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्री हिस्ट्रिक पीरियड उसको बोलते हैं जिसमें कोई रिटेन एविडेंस नहीं होता है, रिटेन रिकॉर्ड्स नहीं होता है, लिखित साक्ष्य नहीं होता है। और जो भी हम प्रमाण हमें मिलता है या जिस चीज़ पे हम निष्कर्ष निकालते हैं, हिस्टोरियन जिस चीज़ पे जाकर के वो निष्कर्ष निकालते हैं कि किस तरह का पीरियड रहा है, तो वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि उस समय की स्थिति क्या थी, उस समय का गवर्नेंस सिस्टम कैसा था, उस समय के लोग कैसे रहते थे। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसमें आएँगे कि इसका मेथड्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जब हम निकालेंगे तो वो किस-किस तरह का मेथड इसमें यूज़ होगा। तो सबसे पहले एक्सकैवेशन यानी कि उत्खनन। उसमें क्या होता है कि जो भी वस्तुएँ होती हैं या जो भी आर्टिफैक्ट्स होता है या जो भी वस्तुएँ या विशेषताएँ होती हैं उस समय की, तो उसको क्या किया जाता है, अनकवर किया जाता है, यानी कि उत्खनन किया जाता है। अब दूसरा है स्ट्रैटिग्राफी यानी स्तरीकरण। इसमें क्या होता है कि हिस्टोरियन क्या करते हैं कि डेटिंग बाय पोजीशन ऑफ लेयर्स, यानी कि जितनी गहरी परत होगी वो उतना पुराना लेयर्स होगा, वो उतना पुराना एज का जो निकाला जाएगा वो उतना ही पुराना होगा। कौन सा? जो सबसे नीचे जो सबसे गहरा लेयर होगा वो सबसे पुराना होगा। ठीक है? तो उस हिसाब से भी तिथि का निर्धारण किया जाता है। और उसके बाद है टाइपोलॉजी ऑफ टूल्स। ये टाइपोलॉजी ऑफ टूल्स क्या होता है? लॉजी जहाँ वर्ड आता है यानी कि उसको स्टडी करना जिसको हम बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ शेप एंड स्टाइल ऑफ टूल्स, जो भी टूल्स होंगे, जो भी उपकरण होंगे, तो उसका वो क्या होगा, शेप यानी कि आकार या शैली क्या रहा है, तो वो उससे पता चलता है कि वो किस पीरियड से बिलॉन्ग कर रहा है। उसके बाद है रेडियो कार्बन डेटिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैविक पदार्थ जो भी होते हैं, जैसे मान लीजिए मनुष्य हो गया या फिर कोई भी जानवर हो गया या फिर आपके पेड़-पौधे हो गए, तो उसके लिए हम कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं और उससे मेरा ऑर्गेनिक मटेरियल का जो भी एज रहता है, वो हमें पता चलता है। उसके बाद है पैलियो एनवायरमेंटल डेटा, यानी कि पर्यावरणीय डेटा उस समय का कैसा था, तो वो हम कैसे जानेंगे? तो उसका जो भी फॉसिल्स होता है, जो भी जीवाश्म होगा, उसका पोलन यानी कि परागकण और क्लाइमेट डेटा से हमको पता चलेगा, उसका विश्लेषण किया जाता है, तब जाके हमको इसके बारे में पता चलता है। अब आइए हम देखते हैं ये क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क किस तरह का है, किसका? प्रीहिस्टोरिक पीरियड का, ठीक है? तो सबसे पहले था पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज जिसको बोलते हैं हम, पूरा पाषाण काल, वो लगभग 35 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है? यानी कि 35 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक लगभग वो। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड जो था, मिडिल स्टोन एज जिसको हम बोलते हैं, वो फिर है वो लगभग 10,000 बीसी से आपका 4,000 बीसी तक था। उसके बाद नियोलिथिक पीरियड जो था, वो न्यू स्टोन एज जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है कि कहीं-कहीं जब मेसोलिथिक पीरियड चल ही रहा था और कहीं-कहीं पे क्या होता है कि नियोलिथिक पीरियड का जो भी फीचर्स है, जो भी विशेषताएँ हैं, वो हमको कहीं-कहीं पे देखने को मिलता है। तो क्या है कि ये 10,000 बीसी से मेरा ये स्टार्ट था, लेकिन ये कहीं न कहीं ओवरलैप होता है, कहीं-कहीं पे क्या होता है कि नियोलिथिक साइट्स जो पाए गए हैं, उसके उसका जो डेट है, वो 9,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी तक माना गया है। उसी तरह है चाल्कोलिथिक यानी कि कॉपर स्टोन एज। अब इसमें क्या है, यानी ताम्रपाषाण युग इसको बोलते हैं, तो वो है लगभग 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है? तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि ये जो भी चाल्कोलिथिक पीरियड था, वो नियोलिथिक पीरियड के ही अंदर था, ठीक है? इसका ओवरलैपिंग इसके साथ है, ठीक है? अब उसके बाद है आपका ब्रोंज एज जिसको हम कांस्य युग बोलते हैं। ये है ओवरलैप्स चाल्कोलिथिक लेटर ब्रोंज फेजेस। अच्छा, ये ब्रोंज एज जो था वो क्या है कि कुछ-कुछ जो है, जैसे मेरा चाल्कोलिथिक पीरियड चल रहा था, तो वहाँ भी ब्रोंज एज पाया गया है और कभी-कभी लेटर ब्रोंज फेजेस जो है उसमें भी ब्रोंज एज पाया गया है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आयरन एज है। आयरन एज यानी कि लौह युग, ये लगभग 1000 बीसी के बाद ही ये पाया गया है। हो सकता है कहीं-कहीं पे शुरुआत जो हुआ हो वो वेरी कर सकता है,
ठीक है? अब सबसे पहले इसका जो था टाइम फ्रेम जो भी क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क हम देखें, उसका पहला है पैलियोलिथिक पीरियड को हमको जानना है कि उस समय का लाइफ़स्टाइल कैसा था, उस समय के कौन-कौन से टूल्स यूज़ होते थे और उस समय का सब्सिस्टेंस क्या था या एनवायरनमेंट का कंडीशन कैसा था, वो सब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे और झारखंड में क्या-क्या पाया गया है, इस चीज़ को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ़स्टाइल्स यानी पैलियोलिथिक पीरियड में वहाँ उस समय लाइफ़स्टाइल्स कैसी थी? तो मोबाइल बैंड्स, हंटर्स, फिशर्स, गैदरर्स यानी कि जो भी झुंड हुआ करते थे या पलायनशील समूह जनरली हुआ करता था, उस समय जो लोग हुआ करते थे, तो उस समय पलायनशील समूह था यानी कि एक जगह कहीं पे नहीं रहते थे, वो माइग्रेट करते रहते थे। दूसरा चीज़ इनकी आजीविका किस पे थी? हंटर्स यानी कि ये शिकारी थे। ये मतलब जो भी जंगली जानवर हुआ करते थे, तो उनसे ही अर्जन करते थे और खाते थे, ठीक है? तो उस समय जब मान लीजिए हंटर्स थे, तो उस समय ज़ाहिर-सी बात है उस हिसाब से क्या टूल्स रहे होंगे, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। फिशर्स थे, गैदरर्स से थे जैसे कि क्या है कि फल-फूल वगैरह जो मेरा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो वो सब गैदर करके ये लोग खाते थे। इस तरह से इन लोग का लाइफ़ स्टाइल्स हुआ करता था। अब उस समय का हम देखेंगे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यानी कि उस समय औज़ार और तकनीक किस तरह से थे, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसमें भी क्या है ना कि पैलियोलिथिक पीरियड में भी 3 पीरियड होता है। अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड, फिर होता है मिडल पैलियोलिथिक पीरियड और एक है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है? तो ये टूल्स जो है वो तीनों समय में अलग-अलग तरह के थे। जैसे अर्ली पैलियोलिथिक में क्या थे? हैंड एक्स जो जनरली ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर शेप का था, ठीक है? और ये क्लीवर्स ये भी या तो ट्रायंगुलर या तो फिर रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करता था। फिर पेबल टूल्स, तो लार्जर कोर टूल्स मेड ऑफ क्वार्टजाइट और अदर हार्ड रॉक्स। अब क्या होता था कि मान लीजिए जैसे ये एक मेरा पत्थर है, ठीक है? हार्ड रॉक है या क्वार्टजाइट है। अब इसको क्या किया जाता था कि इसको तोड़ा जाता था। इसको तोड़ने के बाद जैसे ये बड़ा पार्ट जो होता था, जैसे ये मान लीजिए अलग हो गया पार्ट इस तरह से, तो ये बड़ा वाला पार्ट जो होता था, इसको हम कोर बोलते थे और ये जो छोटा वाला पार्ट था, इसको हम फ्लैक बोलते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आना चाहिए। यानी कि ये फ्लैक हो गया, ये कोर, यानी ये कोर टूल्स से बने होते थे। जो हैंड एक्स होता था, हैंड एक्स जनरली क्या, वो हस्त कुठार हम हिंदी में बोलते हैं। क्लीवर्स और पेबल टूल्स, पेबल्स जिसको बोलते हैं, जैसे नदी वगैरह में आप देखे होंगे कि क्या होता है कि जब बहुत सारा बड़ा-बड़ा पत्थर जब बहते-बहते छोटा हो जाता है, छोटा यानी गोल पत्थर जो हम देखते होंगे, उसको तोड़ने के बाद क्या होता है कि वो मेरा जो कोर वाला हिस्सा होता है, उसी को हम पेबल टूल्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं, उसी को हम बोलते थे। यानी जनरली जो भी उस समय के टूल्स हुआ करते थे अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड में, तो वो कोर टूल्स हुआ करते थे। अच्छा, इसमें क्या है कि सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि इसमें हम ना रिपेयर कर सकते हैं, ना और किसी तरह का इसमें ये डायरेक्ट क्या होता था कि इसको बदलना पड़ता था जब भी खराब होता था या टूट जाता था, तो हमको फिर से नया ये हैंड एक्स हो या क्लीवर्स हो या पेबल टूल्स जो है उसको बनाना पड़ता था। तो उस समय के हिसाब से चूँकि एकदम अर्ली फेज़ था पैलियोलिथिक का, तो उस समय के लोग हंटर्स थे, तो हंटर्स के हिसाब से जैसे जानवरों का खाल उजाड़ना है, तो वो मांस खाने के लिए तो क्लीवर्स वगैरह का जनरली यूज़ करते थे, ठीक है? और अच्छा, सबसे पहला चीज़ पैलियोलिथिक पीरियड का जो अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड था, वो आइस एज में था, यानी प्लेस्टोसीन पीरियड का ही यहाँ पे बात हो रहा है, तो ये आइस एज था, तो यहाँ पे लेस ह्यूमिडिटी भी था, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम आते हैं कि मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड आता है। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में ये सब तो थे ही, यानी कि हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और पेबल्स टूल्स थे ही, साथ ही साथ स्क्रैपर्स और बोरर्स भी आ गए। ये थोड़े से क्या थे कि ये इससे छोटे-छोटे थे और उसमें क्या है कि ये फ्लैग टूल्स बन रहे थे, ठीक है? बोरर्स हो या ये स्क्रैपर्स हो, ये फ्लैग से बनते थे, ठीक है? तो फ्लैग से क्या होता था, ये ज़्यादा नुकीला होता था। अब इसमें क्या था कि अर्ली पैलियोलिथिक में हम कोर से बनाते तो ये ज़्यादा नुकीला नहीं हो पाता था, तो ये स्क्रैपर्स या बोरर्स, जैसे बोरर्स का यूज़ क्या-क्या है, जैसे मान लीजिए लकड़ी में वहाँ पे बोर करने के बाद फिर उसको ये पत्थर को घुसा के उसको कुल्हाड़ी जैसा बनाना, यानी कि हैंड एक्स बनाना, तो इस तरह का चीज़ था। तो वो बोरर्स और स्क्रैपर्स यानी ज़्यादा नुकीला चीज़ आने लगा, तो उससे क्या हुआ कि और भी जो है हंटर्स लोगों को जानवरों का चमड़ा या लेदर उतारने में आसानी होने लगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था, बैलेंस शिफ्टेड टुवर्ड्स स्मॉलर लाइटर फ्लैग टूल्स, यानी कि हल्का और छोटा लाइटर फ्लैग टूल्स की तरफ हम हल्का-हल्का शिफ्ट कर रहे थे। तो यानी कि ये तो था ही, प्लस ये भी आ गया था। तो ये कहीं न कहीं ये क्या था, ये भी उस समय का टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। पहले था कोर से बनता था, अब फ्लैग की तरफ शिफ्ट हो गया। अब क्या है कि अपर पैलियोलिथिक, अच्छा ये मिडिल पैलियोलिथिक भी जो था वो आइस एज उस समय भी था, प्लेस्टोसीन का ही पीरियड था लेकिन आइस एज था, ठीक है? और उसी तरह से अपर पैलियोलिथिक में हम आएँगे, तो अपर पैलियोलिथिक में थोड़ा-सा क्या था कि आइस एज जैसे जो अर्ली पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक में जो हम देखें, उससे कंपैरेटिवली थोड़ा-सा वार्मर था,
क्या? एनवायरनमेंट, ठीक है? तो उस समय क्या था कि यहाँ पे जो है, अब जैसे हम यहाँ तक देखें कि फ्लैग टूल्स यूज़ होते थे, अब इसमें क्या है कि और नुकीला टेक्नोलॉजी लाने के लिए और नुकीला धारदार औजार बनाने के लिए यहाँ पे ब्लेड्स ब्लेड्स बनाया जाने लगा, यानी कि कोई पत्थर को दोनों साइड से पैरेलली क्या किया जाता था, उसको नुकीला बनाया जाता था जैसे ब्लेड की तरह, ठीक है? और इसमें जो इसका लेंथ होता था, यानी कि जो लंबाई होता था, वो चौड़ाई से दोगुना से भी ज़्यादा होता था, ठीक है? अब ब्यूरिन्स ब्यूरिन्स मतलब आज के डेट में हम जैसे स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं, उस तरह से ब्यूरिन्स का यूज़ किया जाता था, जैसे अभी बताया, जैसे बोरर्स का भी यूज़ जैसे किया जाता था। तो उसी तरह से उससे भी नुकीला चीज़ ब्यूरिन्स हो गया, तो उसमें क्या है कि लकड़ी में होल करने के बाद उसमें हम क्या होता है कि पत्थर डालकर और उसको हम औजार बना सकते थे। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और उसके बाद है कि सब्सिडेंस एंड एनवायरनमेंट, यानी कि उस समय का जो भी खान-पान या फिर जो भी निर्वाह था, वो निर्वाह कैसे होता था, उस समय का क्लाइमेट कैसा था, या एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण कैसा था। तो प्लीस्टोसीन क्लाइमेट फ्लक्चुएशन था, यानी कि क्या जलवायु में उतार-चढ़ाव था। प्लीस्टोसीन जैसे क्या है कि यहाँ पे हम देखें कि ये अर्ली पैलियोलिथिक में आइस एज था, मिडिल पैलियोलिथिक में भी आइस एज था, तो यहाँ पे क्या था, लेस ह्यूमिड था, और उसके बाद अपर पैलियोलिथिक में क्या था, थोड़ा-सा कंपैरेटिवली उससे वार्मर था, ठीक है? अब मेगा फाउना वेयर प्रेजेंट। अब मेगा फाउना कहने का मतलब क्या, अब जैसे थोड़ा-सा वार्मर जब हुआ, अब जब वार्मर होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे पेड़-पौधे उगने लगेंगे, और पेड़-पौधे को खाने के लिए क्या है, कहीं न कहीं ये फाउना फाउना डेवलप हुआ, और वो बहुत ही विशालकाय जानवर हुआ करता है, जैसे डायनासोर वगैरह हो गए। तो उस समय मेगा फाउना पाए जाते थे, किस समय, पैलियोलिथिक पीरियड में, ठीक है? उसके बाद फिर सीज़नल कैंप्स नियर रिवर और रॉक शेल्टर। अच्छा, उस समय के लोग क्या करते थे कि सीज़नल चेंजेज़ जब आते थे, अब जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये लोग क्या करते थे कि रॉक शेल्टर जो होते थे, यानी कि पत्थर का जो गुफा जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे भीमबेटका में हम देखते हैं कि रॉक शेल्टर हुआ करते थे, तो उसमें लोग रहा करते थे, ठीक है? और सीज़नल कैंप भी बनाया करते थे, किसके पास, नदी के पास। तो नदी के पास मेरा क्या सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि वहाँ पे खाने-पीने के लिए उतना टेंशन नहीं होता। लोग वहाँ पे क्या करते थे, सीज़नल कैंप्स और रॉक शेल्टर का सहारा लेते थे, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान मेरा झारखंड में क्या-क्या पाया गया, ठीक है? तो हम देखते हैं झारखंड में स्टोन इम्प्लीमेंट जैसे हजारीबाग में पाया गया, या इसको पेंटिंग हम देखते हैं जो मिला है इसको में, तो वहाँ आइस एज का या फिर बड़े-बड़े जानवरों का जो भी चित्र मिला है, तो जैसे इसको में फाइंडिंग जो हजारीबाग में पड़ता है, या भी बहुत तरह के और भी पत्थर के औजार जो है हजारीबाग क्षेत्र में मिले हैं। उसी तरह रिसेंट फाइंडिंग्स में देखते हैं, मई 2019 यानी कि मई 2019 में पैलियोलिथिक रिमेन्स जो 10,000 बीसी के आसपास का जो भी पूरा पाषाण कालीन अवशेष रहे हैं, वो कहाँ से मिले हैं? रांची, रामगढ़, सिमडेगा और वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है? तो ये चीज़ था पैलियोलिथिक पीरियड। अब हम आगे आएँगे और हम पढ़ते हैं मेसोलिथिक के बारे में।